चलो बाबू नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है ना। हाँ स्टैटिस्टिक्स हो गया था ना। हाँ प्रोबेबिलिटी है ना। आओ तो लास्ट में हम लोग देख लेंगे, 10 मिनट का चीज है ना। ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिस्कस कर ले। सबसे पहला चीज है प्रोबेबिलिटी में कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन। इसको ध्यान समझिए, 12 नंबर का ये पूरा पोर्शन रहेगा, 3 सेक्शन। हाँ 12 नंबर है। अरे पूरा पूरा एप्लीकेशन तक बता रहा हूं, जिसमें से सुनिए प्लीज। आइए ध्यान देते हैं। यहां पे जो तुम्हारा एप्लीकेशन वाला पोर्शन बाबू, एप्लीकेशन वाला, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, पहले मैं इसी की चर्चा कर लूं। ये तुम्हारा रहेगा 4 नंबर का केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी में रहेगा तुम्हारा 4 नंबर का गारंटी, 3 नंबर का आइडेंटिटी गारंटी, गारंटी समझ लीजिएगा। 2 नंबर का वैल्यू पुटिंग वाला, जिसमें आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है ना। जीरो रो तो जान ही रहे हो, 0, 30, 45, 60, 90 है ना। 0, 30, 45, 60, 90 ये जो मेजरमेंट ऑफ डिग्री एंगल्स हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के लिए, इसको अच्छे से डील कर लेना सबके लिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, समझ में आ रहा है क्लियर। साथ ही साथ ये समझ में आया ना, बोलो जी समझ नहीं पा रहे हो। एमसीक्यूज 2 से 3 क्वेश्चन एमसीक्यूज मिलेंगे, समझ में आया क्लियर। 4 से 7 दिन 9 और तुम्हारा 3 तुम्हारा एमसीक्यूज या 3 नंबर के क्वेश्चन में रहेंगे, ठीक ना। बात समझे कि नहीं। ये तुम्हारा 12 नंबर का हो गया। 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू रहेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन तुम्हारा बी में मिलेगा, सेक्शन सी में आइडेंटिटी गारंटी है, और सेक्शन ई में तुम्हारा 4 नंबर का तुम्हारा एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री रहेगा। बात समझ में आया पूरा पूरा, आ गया समझ में। अब जो टेस्ट पेपर में जो शेड्यूल था बस वैसी शेड्यूल में काम करना है, पूरा देखिएगा क्वेश्चन उसी पैटर्न पे रहेगा। आइए अगर हम लोग इस पे बात करें कि सर अगर इसका हम लोग रिवीजन ले, क्या रिवीजन ले, ठीक ना। इसका रिवीजन लीजिए सिर्फ फॉर्मूलाज, आइडेंटिटी जब जान लीजिएगा। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाया हूं कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके बना लीजिए। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी यूज करने का तरीका बताए थे, है ना। बोलिए कुछ एलएचएस से चलने का बताए थे, कुछ आरएचएस से बताया, कुछ तुम चलो कुछ हम चले। ये भी तरीका आप लगा सकते हो कि मान लीजिए एलएचएस से चल रहे हो, जितना स्टेप चल पाए चलो, आरएचएस से भी कुछ चलो, दोनों को बराबर कर दो, ये तरीका। लेकिन आप एनसीईआरटी में जाए तो 2 क्वेश्चन छोड़ के, 2 क्वेश्चन को भी हमने बहुत अच्छे डील किया था। सारे क्वेश्चन क्या बच्चों बताइए, बहुत कंसेप्चुअल, बहुत क्या बच्चों बताइए आसान है, नहीं है। सिर्फ आप उसको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए पूरा का पूरा। अगर जब हम इसमें जाए पहला, तो सबसे पहले आप स्क्वायर रिलेशन को समझ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 याद करिए सबसे पहले, है ना। और इसी को हम लोग क्या लिखे थे बच्चों बताइए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी जल्दी फटाफट लिख बोलते जाइए। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरूरत पड़ने पे 1 के बदले भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं, है ना। बोलिए दूसरा क्या था बच्चों बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बच्चों, 1, है ना। बोलिए सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, है ना। और tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बाबू, है ना, ये आ जाएगा पूरा का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए घबरा गया ना, tan स्क्वायर थीटा जो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। और धरती में इसको हम लोग दो टाइप्स और लिखे थे, याद करो, सेक थीटा प्लस का tan थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं जरूरत। इसी पे जो क्वेश्चन था ना, 2 क्वेश्चन जो हमने बताया ना, जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि लेंदी टाइप का, इसी फॉर्मेट पे आपको काम करना था उसपे, है ना। फॉर्मूला लगा के 1 के बदले सेक स्क्वायर में tan स्क्वायर पुट करके सेक थीटा में tan का कॉमन लेना था और बहुत आराम से डील हो जाता क्वेश्चन। आगे आगे की बात करें, एज यूजुअल cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा क्या बच्चों 1 है, तो इसमें क्या करेंगे cosec थीटा माइनस cot थीटा, और फिर क्या आएगा बच्चों बताइए cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। बोलिए याद रहेगा, cosec स्क्वायर थीटा बदले लिखा जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा। एक सेक पे था क्वेश्चन, एक इस पे था, cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या याद है सब सारा, याद हो रहा है। आगे क्वेश्चन फार्मूला है ना, क्वेश्चन में क्या होगा सिंपल tan थीटा
इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आइडेंटिटी का आप एनसीईआरटी जितना क्वेश्चन नोट्स में उतना खाली कर लीजिए देख के, और जो दिक्कत होगा मैं बता दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा कि इसमें सब दिक्कत है, हम उस पर तुरंत बता देंगे, उतना ही में आएगा, कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिस स्टेप में भी दिक्कत, वैसे सारा आप लोगों को 2-3 बार कराया गया है तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे बताओ बाबू, आगे रेसिप्रोकल का साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल है? वाह, 1 cosec थीटा, और इसी को हम लोग साइन थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं नहीं? tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय cot थीटा, है ना? बोलिए तो tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? फिर cos थीटा किसके होगा? cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना याद आ जाएगा? इतना कर आपके पास है, इसी बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन बनने हैं। अब बताइए बच्चों, 0, 30, 45, 60, 90 है कि नहीं? हम तुमको यहाँ ट्रिक नहीं पूछेंगे, ट्रिक जो दिया वो बताएंगे नहीं, डायरेक्ट हमको मेमोरी बेस्ड चाहिए बाबू। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, फटाफट वैल्यू बताइए। साइन 0 का 0, साइन 30 का ठीक है ना? उल्टा नहीं करना है। फिर बोले ट्रिक नहीं बताना, हमने बोला ना ट्रिक हम यहाँ पे नहीं, मेमोरी कार्ड हमको ट्रिक चाहिए कि वैल्यू चाहिए। कल के पेपर हमको ट्रिक लेना, ये कितना आएगा 1, अगला बताओ आगे कोड का अनडिफाइंड, ठीक है। सेक का बताओ 1 हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। कॉसेक का जस्ट 0 में अनडिफाइंड होगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 बार √3 1 हो जाएगा। आ गया? ये सारे वैल्यू आपको आगे 2 नंबर को फायदा कराएगा। सेक्शन बी में क्वेश्चन प्रिंट है, जाइए पूरा का पूरा मैं बोल रहा हूं, याद आया? सेक्शन बी में 2 मार्क्स, सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स, सेक्शन ई में केस स्टडी बेस्ड 2 से 3 आपको मिलेंगे। क्या थी बच्चों बताइए? एमसीक्यू, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में सबको पता है कि उसमें tan का यूज होगा ज्यादा, tan cot है ना, बहुत ज्यादातर साइन है ना, बात समझ में आया कि नहीं? उसमें साइन का tan का 45 1, tan 30 1 में √3, tan 60 √3, बस ये 3 कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। बिल्डिंग टावर है ना, जितने चीज था उसमें समझ लीजिए। बिल्डिंग टावर है ना, टावर से दोनों तरफ गाड़ियां वाला, ठीक है। बलून वाला याद है? बलून वाला। लास्ट टीवी टावर वाला क्वेश्चन, ठीक ना, जो ग्राउंड से लड़की ऑब्जर्व कर रही थी है ना, इसको स्पीड वाला, जो भी एनसीईआरटी में 16 क्वेश्चंस हैं, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्डिंग टावर, फ्लैग वाला, फ्लैग स्टेप वाला, जितना भी चीज आप देख पा रहे हो, ठीक ना, बात समझे कि नहीं? एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आ रहा है? एलिवेशन माने नीचे से ऊपर टॉपिंग है ना, जितना ज्यादा आप नीचे से ऊपर, जितना नजदीक जाओगे का एलिवेशन बढ़ते जाएगा ना, है ना, मादा इस और होते जाएगा ना। और अगर ऊपर से देखेंगे तो डिप्रेशन है ना, ऊपर लाइन को बोले थे डॉटेड लिखने के लिए, याद है? ठीक है, ये डिप्रेशन बनाएगा। एलिवेशन डिप्रेशन 10 का सिंपल कॉन्सेप्ट P/B है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। याद है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा आप जब फिगर बनाएंगे तो हमने बोला था मेंशन करने के लिए, क्या मेंशन करने के लिए? जैसे हमने बोला कि बिल्डिंग है, ये टावर है, तो ये भी नाम दीजिए, वहां जरूर लिखिए कि ये क्या बच्चों बिल्डिंग है, इसको ऊपर देखा जा रहा, नहीं समझ पाए, हाँ ना बोलिए, ठीक है। इसके यहाँ पे देखा जाएगा डिप्रेशन से, ठीक है। ये दिखाइए कि ये क्या बच्चों बच्चा टावर है, ठीक ना, ये तुम्हारा बिल्डिंग है, ये हाइट बराबर ये हाइट, नहीं समझ पाए? हाँ, पूरा का पूरा, ठीक है। चलो ठीक है, सब याद बढ़िया है, ठीक है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको इतना कर लीजिएगा, बात समझ पाएगी? समझ पाए? ट्रिगोनोमेट्री में और बहुत ज्यादा हम लोग इस पे बहुत ज्यादा क्या बोले, चर्चा वाला जो विषय है ना, सिर्फ इतना है कि आप कितना ज्यादा कितना आसान से फॉर्मूला को यूज कर पाते हैं। जैसे सपोज करिए 1 माइनस साइन थीटा, हल्ला नहीं, 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, क्या आएगा बच्चों बताइए?
इसका सब अगर भी एमसीक्यू पूछा जाए बता देना, ऊपर से निकाल दो साइन का उल्टा कॉस, है ना, बोलिए सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अरे यार ट्रिक नहीं बता रहे क्या, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा कैसे सर, कैसे याद करो। इसमें हम लोग क्या बोले थे, जो निचवा में है उसका साइन, साइन बदल के ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, है ना। और यहाँ पे क्या है बच्चों 1 माइनस साइन थीटा। नहीं समझ पाए, नहीं अभी नहीं, रुक जा पहले समझो। इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि रूट से पेयर से निकलेगा ना, अरे जोड़ा बना हुआ तो निकलेगा ना भाई, उसको कुछ नहीं करना। नीचे क्या बनेगा 1 प्लस साइन था 1 माइनस साइन था, क्या बनेगा 1 माइनस का साइन का। एक स्टेप और ऊपर में क्या करना, कुछ भी नहीं, ये माइनस बी का होल नहीं करेंगे, बस ऐसे दे देंगे बस, है कि नहीं। आपको पता है कि ये वाला वैल्यू क्या है बच्चों, बताइए आपको पता है, आपको पता है क्या है cos स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया, cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा से cos बाहर निकल जाएगा, रूट से विदा हो जाएगा, ऊपर से पावर विदा हो जाएगा। नहीं अलग अलग कर दो। मैं इसलिए इसको बताया ताकि आप इस चीज को समझ पाए कि फॉर्मूला रैशनलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिया गया, फॉर्मूला प्लस जो थोड़े थोड़े जो मिक्स वाला कॉन्सेप्ट दिया गया, इसमें रैशनलाइजेशन है। किसी में आपको आइडेंटिटीज का होल चीज यूज करना पड़ता है, ठीक ना। जैसे आपको इसके पहले एक एनसीईआरटी जो क्वेश्चन था याद करो, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा प्लस का 1 था, याद है। नीचे सेक थीटा में टेन थीटा प्लस 1 है, तो 1 के बदले में क्या पुट करते थे, याद है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, है ना। एग्जांपल में क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ वो चीज, ठीक है, उसको देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। तो पूरा का पूरा आपको फॉर्मूलाज और जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वो यूटिलाइज करना आना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बाद बाकी पीपीटी में मैं अभी शेयर करूंगा कुछ देर बाद, आप देखिएगा उसमें क्वेश्चन। बताइए बच्चों, प्रोबेबिलिटी बच गया था ना लास्ट, प्रोबेबिलिटी बच गया था ना उसमें। प्रोबेबिलिटी में क्या है बच्चों बताओ, कौन कौन सा प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहले क्वाइन, 2 क्वाइन 3 क्वाइन, है ना। सिंगल क्वाइन का तो एक ही आंसर, 1/2 1/2 है, आने का 1/2, टोटल आने का 1/2, नहीं आने का 1/2, नहीं आने का 1/2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कौन से बेटा पीछे वाला। और 3 क्वाइन का समझ में आ रहा है, इसका क्या है बच्चों बताइए, एच 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 टी टी एस टी टी, है ना। इसका क्या है बाबू, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, सबका सब पूरे दिमाग में है ना। हाँ अगर दिमाग में है, एटलीस्ट एटमॉस सब कुछ पता है ना, सब पता है। इसमें 8 आएगा, है ना। डाइस का सिंगल डाइस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डबल डाइस 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 1 6, है ना। उसके बाद आपके डाइस वाला बाबू सैंपल स्पेस कितना आता, 36 है ना। क्या आएगा 1 1 1 2, कहां तक 1 6, बोलो हाँ है ना। 2 1 2 2, बोलो बोल ले रहे हो, 2 6, है ना। 3 1 3 2 3 3, समझ में आया कि नहीं आया, डॉट डॉट डॉट, है ना। कहां से लास्ट 6 1 6 2 6 6, कितना आएगा 6 डबलेट, यहां से यहां डबलेट। अरे डबलेट होता था ना भाई, ये पूरा का पूरा क्या होगा, डबलेट होगा। नहीं समझना, इसको डबलेट बोलते थे, डबलेट, है ना। सम वाला कंडीशन याद है, कितना स्टार्ट होगा 2 से, है ना, याद करो। इसमें सम का कंडीशन क्या होता है बच्चों बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा, फटाफट फटाफट। सम मिनिमम क्या होता था बच्चों, सम नंबर इवेंट लिखते थे यहाँ पे, नंबर इवेंट, ठीक है। जल्दी रफ्तार में, सम 2 तो क्या लिखेंगे 1 1, नहीं समझ पाए, इवेंट बोलो, समझ में आया कि नहीं। नंबर इवेंट कितना आ जाएगा 1। सम अगर ये 3 हो, जल्दी बताइए बच्चों, बताइए जल्दी बता दे जाना। 1 2 2 1, कितना आएगा 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले से ही पूरा दुरुस्त होना पड़ेगा, ध्यान से। अरे यार ये कहां से आ गया, अब आइए समेशन 4 अगर दिया गया है, समेशन 4 दिया गया, ध्यान से समेशन 4 दिया गया, कितना आएगा, यहां ध्यान दीजिए बच्चों प्लीज। 1 3 2 2 3 1, नहीं इवेंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसमें 2, जितना बोलेगा उससे कम आते जाता है ना, तब तो होता है ये 7 तक, ठीक है।
5 का बोलिए जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी से। 1 4 2 3 3 2। अरे एक बढ़ते जाएगा ना, 1 2 3 4, इधर घटते जाएगा 4 3 2 1, है ना। बोलो बाबू 5 6 के लिए 1 5 2 4 4 आगे, है ना। ये 4 ये 5, है ना। 6 7 का बताओ जल्दी से। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, है ना। कितना आ जाएगा 6। इसके बाद तुम लोगों को पता है क्या होने वाला है, घटेगा, है ना। क्या होएगा, घटेगा। 8 में क्या होगा 2 6, बिल्कुल सही, जल्दी बताओ। 3 5 4 4 5 3 6 2, ये कितना जाएगा। 9 का बताओ। 3 6 4 5 आगे 6 5 4, यहीं पे लिख दो 6 3, है ना। कितना आया 4। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, और ज्यादा नहीं है। 10 जल्दी जल्दी फटाफट। 4 6 5 5 6 4, है ना। जब भी आएगा सब लिख लोगे ना, बोल लो 11 5 6 6 5, जान में जान आया 12 6,6। मान लो बाबू, अगर ये टॉपिक उठाता है, ये टेबल आना बहुत जरूरी है, नहीं तो गया 3 नंबर पूरा का पूरा। समझ में आया क्या, हो गया रिवीजन। आगे जल्दी से आइए, कार्ड्स कितना होता है 54, 54 में गलत गलत, 54 होता है, 2 प्लेइंग कार्ड नहीं होता है, जो कभी नॉट प्लेइंग कार्ड ऊपर नीचे आ रहा। अरे भाई हम लोग MN90 में यही सब तो करते थे। 6 रेड, और ये क्या है, रेड है, रेड रेड लिख दे, रेड ला। और 6 क्या होगा बच्चों बताइए, है ना। इसमें क्या आएगा बच्चों बताइए, 26 ब्लैक। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा ब्लैक से बोलो बाबू। अगर हम लोग बोले, सुनिए ध्यान से, कलर वाइज बोला गया, बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, है ना। अगर कलर वाइज बोला जाएगा तो क्या आएगा बच्चों बताइए, कलर वाइज बोला जाएगा रेड। रुक जाओ बाबू, ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, यही से लिखते हैं हार्ट। रेड वाला लिख रहा हूं ना, हार्ट। डायमंड, इसको क्या बोलते हैं, लाल पान, इसको ईंट का पत्ता, है ना। आगे 2 तो और लिखेंगे, क्या लिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इसको काला पान, है ना। बात समझे कि नहीं, सबके सब कितने होते हैं बाबू, 13। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, है ना। बोलिए इक्का इक्का इक्का। अगर यूनिट में बोला जाए तो सब एक एक होते हैं, ठीक ना। दुक्की, है ना, दुक्की, है ना। इसी तरीके से क्या होगा, एक नहीं होता है बस, दहला दहला दहला। उसके बाद ना वो फेस कार्ड, नहीं समझ में आया, किंग। पहले हम लोग इसका गुलाम बनाए ना, गुलाम बनाए पहले, गुलाम गुलाम बेगी बादशाह, जैक क्वीन किंग, नहीं समझ में आया, जैक क्वीन किंग, इसका जैक क्वीन किंग, ठीक ना। जैक क्वीन किंग, नहीं मुझे बात को, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये पूरा का मामला समझ में आया कि नहीं आया। अरे बोलो बोलो, आया बात समझ में। अगर तुमको बोला जाएगा, सुन लीजिए ध्यान से, कलर वाइज बोला जाएगा कितने होंगे बच्चों, तो 2। फेस कार्ड कितने होंगे, 12। ब्लैक कार्ड के कितने फेस कार्ड, इसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं ना बाबू। रिवीजन में समझिएगा, तुम लोग गड़बड़ा देते हो पूरा का पूरा मामला। ये सारे फेस कार्ड होते हैं, इसी में तस्वीर लगी होती है, तस्वीर इसी में लगी होती है ना, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो बोलिए बच्चों, अगर हम लोग ब्लैक का फेस कार्ड बोले तो कितना होएगा, 6। रेड का फेस कार्ड बोले तो कितना होगा, 6। एक का बोला जाए कितना होगा, 4। ब्लैक का कितना होगा, 2। रेड का कितना होगा, 2। इंडिविजुअल कितना होगा, 1। बात समझ में आएगी नहीं। इंडिविजुअल के पूछे जाएंगे तो 1 1 होंगे, कलर पूछे जाएंगे सबके 2 2 होंगे।
बात समझ में आया कि नहीं आया? और टोटल पूछे जाएंगे तो 4 है ना। कार्ड रिमूव करके भी निकाल सकते हो ना। जैसे बोला जाएगा कि भैया ब्लैक कलर के फेस कार्ड सारे लॉस्ट कर गए, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? 46। 52 में 6 हटा दोगे ना। अब बोला जाएगा कि चेक कितना आएगा, तो दो तो लॉस्ट कर गए थे, अब तो 2 ही बचे ना। 2/46 नहीं समझ में आया? 1/23 आ रहा बात समझ में? लॉस्ट वाला भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आते हैं बॉल बॉक्स वाला में। बॉल बॉक्स की बात है, इसमें गेंदे होंगे। क्या होंगे? गेंदे। कोई गेंदे रेड होंगे, रेड से लिखना चाहिए था, रेड गेंदे होंगे। मान लीजिए कोई रेड गेंदे हैं, व्हाइट गेंदे हैं, ब्लैक गेंदे हैं, नहीं समझ भाई? इसमें कितने गेंदे हुए? 2 रेड 5 व्हाइट, बोलो 5 व्हाइट और 4 5 4 9 2 11 हो गए ना। इसको 3 कर लो यार, इसको 3 कर लो, ठीक है। कितने हो गए? 10। अब सुनिएगा, एक ऐसा रिवीजन देंगे जिससे सारा क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। बोला जाएगा बच्चों बताइए, ये क्या है? रेड है, व्हाइट था ना जी, व्हाइट है भाई, व्हाइट है ये, है ना। और ये क्या है? ब्लैक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए, जो बात कर रहे हैं, जितनी बात कर रहे हैं उतना आपके काम का है, और जो नहीं बात कर रहे हैं वो बिना काम का, ठीक है। समझ लीजिए ध्यान से। अगर ये किसी बॉक्स में गेंदे हैं तो टोटल गेंदों की संख्या क्या देती है? सैंपल स्पेस। काम की बात, पहला चीज नंबर सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 10, है ना। प्रोबेबिलिटी में सबको पता है नहीं अपर एनएस, नस रे नस नस नस, याद करो ना, नस यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऊपर जो कहानी बोला जाएगा वो क्या होगा? इवेंट का कहानी होगा। क्या होगा? इवेंट का। बोलो आप हो गए तो रेड बॉल बोला जाएगा, कितना बोलोगे? 2/10। व्हाइट बॉल बोला जाएगा तो 5/10। ब्लैक बॉल बोला जाएगा तो 3/10। इतना आसान थोड़ी ना देगा, समझे कि नहीं? बोल देगा, सुनो ध्यान से, बोल देगा आधर ब्लैक आधर रेड, तो क्या बोलेंगे? 3 2 5 हो गया, है ना। बोलिए 3 2 5 हो जाएगा, ठीक ना। नाइदर ब्लैक नॉर रेड, नाइदर ब्लैक नॉर रेड मतलब क्या होगा बच्चों? बताइए 5/10। जो चीज नॉनो बोल देगा, नन्ना बोल देगा, मतलब ना, उसको छोड़ के लेंगे। जैसे नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट बोला, तो आपको क्या लेना है? व्हाइट बोल लेना है। क्या लेना? सफेद गेंदे लेना, नहीं समझ पाए? 5/10। अगर तो बोला जाएगा नाइदर व्हाइट नॉर रेड, तो क्या बोलना? ब्लैक बोलना है। 3/10। हाँ ना बोलिए। नाइदर नॉर समझ में आ गया, आधे और भी समझ में आ गया, टोटल संख्या समझ में आ गया, ब्लैक सारे बॉल की संख्या क्या आएगी? सैंपल समझ में आ गया। अब लास्ट स्टेप इसका बचता है, कौन सा जानते हो? बताओ कौन सा बता, जानते हो? नहीं, इसका बचता है प्राइम नंबर, नंबर सिस्टम, डिविजिबल नंबर, मल्टीपल नंबर ले दे रहा है ना। आपको याद होना चाहिए प्राइम नंबर। बता दो बाबू, 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर गिनाऊं मैं? 1 होता है। टॉप से चला देंगे तुमको, बता रहे हैं क्या हो? 2 आगे 47 ठीक है ना। ये प्राइम नंबर है, ठीक है। डिविजन बोला जाएगा, स्क्वायर नंबर बोला, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बोला जाएगा कि 1 से लेकर 20 तक है, सुनो ध्यान से बाबू, 1 से लेकर 20 तक नंबर सिस्टम समझ लो। 1 से लेकर 20 तक कोई कार्ड्स है, लॉटरी कार्ड्स है ना। तो बोला जाएगा कि बताइए इसमें 2 और 5 से डिविजन नंबर कौन कौन है, निकाल लो। 2 और 5 बोला, मतलब 2 और 5 दोनों से राजी हो, कौन कौन सा नंबर होगा बच्चों बताइए? 2 होगा। अरे 2 और 5 बोले यार, अंग्रेजी वाला 5 बोले और बोले यार। 2 और 5 बोला, अंग्रेजी वाला और बोल रहा हूँ, हिंदी वाला और नहीं। हिंदी वाला और में वो एंड लिखा था। ये क्या हो जो बताइए? 2 4
1 से लेकर 20 तक में 2 और 5। अगर ये एंड बोलता था क्या क्या होता? प्राइम नंबर बोलता तो लिख लेते। सब कुछ इसी में बता रहा हूँ। अगर परफेक्ट स्क्वायर बोलता तो क्या लिखते बच्चों बताओ? परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता तो क्या लिखते? परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता तो क्या लिखते? 4 9 16 25 नहीं आएगा, 20 तक ही है ना? हाँ ना, बोलिए। कोई दिक्कत वाली बात? अगर नहीं बोला जाता नंबर लेस देन 10 तो लिख देते 1 से लेकर 9 तक। छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, प्राइम नंबर से सब कुछ पूछ देता। समझ में आया कि नहीं आया? ये 5 का क्वेश्चन बनता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ओवरऑल तुम लोगों का सारा एक कंप्यूटर का रिवीजन समझ में आया कि नहीं? अब तुम लोग को 2 मिनट में समझाते हैं, समझ आ लो। वो तुमको इसमें है पीडीएफ में, समझ में आया कि नहीं आया? देख लेना क्वेश्चन में। कॉपी जब तुम लोग रेफरेंस में कॉपी, अरे सुनो, जो टेस्ट वाला पेपर था उसको मैं भेजा हूं ना? टेस्ट वाला पेपर भेजा हूं ना? अरे यार, जो टेस्ट का पेपर भेजा हूं उसमें सॉल्यूशन भेजा हूं ना? सॉल्यूशन में भी है, बात समझिएगा। सॉल्यूशन में भी दिया गया वो, और हमको क्लास में कराए भी है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? ठीक है, एक बार हम लोग देख ले थोड़ा सा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता वाली बात नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा जितना भी हम इसमें पीपीटी तुम लोगों को दिया हुआ हूँ 200 के आसपास में क्वेश्चन है। आ जाओ इसमें आप पहले फोकस करिए, इस पे आप फोकस करो। देखो, ये बात तो सही है कि और वाला जो क्वेश्चन रहेगा दिया रहेगा, सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो और वाला क्वेश्चन है आरडी शर्मा से रहता है, ठीक ना? पिछली वाला जो क्वेश्चन था वो आरडी शर्मा का था, जो ट्रायंगल का और वाला क्वेश्चन था, लेकिन पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ था, इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव कह रहा है आप लोग को जो रेफरेंस पढ़ाया गया आरडी शर्मा और अग्रवाल दोनों मिलाकर, एनसीईआरटी का खूब सारा क्वेश्चन कराया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया, इतना आप लोगों को सफिशिएंट है। हमारा जो लास्ट मोटो उसको समझिएगा। आपके पास जो ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो शेड्यूल बना हुआ है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए ध्यान से। नंबर सिस्टम, रियल नंबर, अलजेब्रा 4 टॉपिक, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? ये कितना का बच्चा बताइए? 20 नंबर का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लीजिए 6 नंबर, देख लीजिए आपके पास है ना, जो सिंगल सिंगल वाला चीज है। ज्योमेट्री जो हमने आपको बताया क्या क्या चाहिए, ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है, पूरा करो। थ्योरम बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड है, उसमें एमसीक्यूज भी आएंगे पूरा का पूरा। ट्रिगोनोमेट्री 12, इसका भी क्लासिफिकेशन कर दिया हमने। 10th है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में क्या है बच्चों बताइए? 10 नंबर का, जिसमें आपका क्या है बच्चों बताओ? जो मेंसुरेशन और टॉपिक है उसमें क्या क्या है सबको समझना है। 2 पोर्शन, एक एरिया रिलेटेड सर्कल है और दूसरा क्या बच्चों? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है ना। स्टैटिक प्रोबेबिलिटी है कितना बच्चों बताइए? 11 नंबर का, ठीक ना, जिसमें आपको मीन मीडियन मॉड का कॉन्सेप्ट है, और उसमें हमने जो प्रोबेबिलिटी बताया बच्चों, क्वाइस, डाइस, कार्ड्स, ब्लैक बॉक्स और नंबर सिस्टम पे। क्या इतना सिलेबस का ओवरव्यू समझ में आया कि नहीं आया? एक बार दिमाग बैठ लीजिए। अब जो हम तुमको बताते हैं समझिएगा। मैथ का पेपर कैसे अटेम्प्ट लिया जाता है तुमको टेस्ट में हमने बताया हुआ है, आज फिर तुमको फाइनल करके बता दे रहा हूं। 2 से 3 मिनट सुन लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को। अब बहुत ज्यादा किसी एक क्वेश्चन को लेकर मन को विचलित नहीं करना है, समझ में आया कि नहीं आया? आपको अपने आप में बना के रखना है कि तुम्हारी तैयारी ठीक है, आपने अच्छा कर रखा हुआ है, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट देना, क्योंकि आपको वहां पे लिखना नहीं है बाबू, सवाल सॉल्व करना है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो बोलिएगा। अगर यदि आपको सवाल सॉल्व करना है तो सवाल सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई चाहिए, है ना? उसके हर एक स्टेप्स को तोड़ना आना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मिले मैथ्स में, ऐसे अटेम्प्ट करिए जो हम बता रहे हैं, एमसीक्यूज करिए, उसका टाइम निर्धारित कर लीजिए, 30 से 35 मिनट में जितना हो पाए ठीक है। सेक्शन डी और ई आइए, बाबा कह रहा हूं। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई एमसीक्यू में ज्यादा समय दे दिए, इसके बाद इधर सेक्शन बी और सी से स्टार्ट किए, पता चला डी और ई छूट गया, केस स्टडी बोला था पढ़ ही नहीं पाए। ये टेस्ट में होता था, हमने तुम लोग को मना किया था
कि जब भी आप सेक्शन ए अटेम्प्ट लेते हैं, सेक्शन आप डी और ए आइए, एकदम 100% तुमको जो क्वेश्चन उसमें आएगा उसको सबसे पहले बना लो अच्छे से, कायदे से, क्योंकि तुमको 5 नंबर का फायदा कराएगा। आप सेक्शन बी का 3 क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, तब उसके एक क्वेश्चन के इक्विवेलेंट में कर पाएंगे लगभग, समझना है कि नहीं। सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन बनाएंगे तब उसके एक क्वेश्चन के इक्विवेलेंट में कर पाएंगे। और केस स्टडी को भी उसी समय क्वेश्चन पेपर मिलेगा पढ़ने का, केस स्टडी को पढ़ लें। पेपर पढ़ने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है? 15 मिनट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे सबसे पहला जो एमसीक्यू करने के बाद केस स्टडी तो पढ़ लीजिए, वो सबसे असरदार और जानदार रहेगा। और खाली इसमें आंसर मत लिखना, बताया हूं यार, समझना है कि नहीं आया? ऐसा नहीं कि एपी दिया बगल में सॉल्व किया उसमें आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आप उसमें सॉल्व वहीं पे कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, वहीं पे कर दीजिए क्वेश्चन को सॉल्व, समझना है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अटेम्प्ट वहीं पे लेके बना दीजिए। आप कुछ कैलकुलेशन तो बगल में कर लीजिए, अलग बात है, वहीं पे जो आप करते हो ना तो गोला मार के वहीं पे दिखा दीजिए, ताकि एक इम्पैक्ट होता है एग्जामिनर के कि हाँ बच्चा ने यही टाइम किया हुआ है। बात समझना है कि नहीं आया? इसको समझिएगा। थ्योरम्स को जब करते हैं तो उसका जो राइटिंग स्किल है, गिवन डाटा, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, समझना है कि नहीं, फिर प्रूफ होता है, समझना है कि टू प्रूफ के बाद, है ना, उस स्टेप को हैंड्स प्रूफ, ये जो स्टेप्स होते हैं उसको बारीकी में लिखिए, कहां से क्या डाटा उठाए उसको लिखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हर एक क्वेश्चंस में आप इस तरीके से वहां मेंशन करने की कोशिश करिए, जो जान रहे हो उसको अच्छे से डील करिए, और जो मान लेते थोड़ा हेस्पेस लग रहा है तो जितना स्टेप उसके आ रहे हैं उसको क्लियरली लिखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना आप काम करेंगे और पेपर मिलेगा एकदम अपने इष्ट को याद करते हुए, थोड़ा समर्पित कर देना, क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पेपर नहीं है कि आए वैसा कुछ लिख दोगे राइटिंग बना कुछ नंबर मिल जाएगा। इसमें आप स्टेप्स और आंसर पूरा कंप्लीट रहेगा, पूरा कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। इसमें स्टेपिंग बहुत ज्यादा होती है, मैथ्स में सबसे ज्यादा स्टेपिंग होती है, समझ में आया कि नहीं आया? और हमने तुम लोगों को जितना स्टेप्स में यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है, ये आपका जो टेस्ट का पेपर जो दिया हुआ है, समझो मार्किंग सिस्टम वही है। बात समझ पाए कुल मिला के? तो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना, कल के पेपर में आना, पेपर पढ़िए। और किसी को कोई और समस्याएं होती है, शाम को मैं आप लोग 2 घंटे पूरी तरह कॉल में रहूंगा, है ना, जिसको जो भी समस्या की रहेगा, है ना, ठीक है। सबको बहुत बहुत कल के पेपर के लिए बधाई अगेन, ठीक ना।